क्या देरो राठी वाकई एक आज़ाद और बेबाक सहाफ़ी हैं? अब वो यूट्यूब एल्गोरिथम के एक ऐसे मास्टरमाइंड हैं जो करोड़ों लोगों की सोच को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना जानते हैं। आज के डिजिटल दौर में जब रिवायती टेलीविजन मीडिया अपनी साख खो रहा है, देरो राठी ने जर्मनी में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर एक ऐसा डिजिटल मीडिया ट्रेंड सीट किया है जिसने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। उनके मेन चैनल पर 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का नेटवर्क मौजूद है। लेकिन क्या अब जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरा नफसियाती और तकनीकी फार्मूला है। एक ऐसा फार्मूला जो आम देखने वाले को उनका दीवाना बना देता है। आज हम देरो राठी की वीडियोस का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे और वो स्ट्रेटजी समझेंगे जो आम तौर पर नजर नहीं आती। हम देखेंगे कि वो किस तरह कहानी सुनाते हैं, देखने वालों को कैसे जकड़ कर रखते हैं और हालिया दिनों में वो कुन बड़ी कानूनी जंगों में फंस चुके हैं। देरो राठी के फार्मूले का पहला और सबसे अहम हिस्सा है दी साइंस ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी मुश्किल तरीन बात को बिल्कुल आसान बना देना। शेल्व्स जहां बड़े बड़े माहिरान मुआशियात और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसी पेचीदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो आम इंसान के सर के ऊपर से गुजर जाती है, वहां देरो राठी एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनते हैं। वो मुल्की बजट, जियोपॉलिटिक्स और पेचीदे अदालती फैसलों को इस तरह तोड़कर बयान करते हैं जैसे कोई स्कूल का उस्ताद किसी छोटे बच्चे को लेसन समझा रहा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेला जाता है जिसे हम कहते हैं दी एलिविजन ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी गैर जानबदारी का तासुर। देरो राठी का बोलने का अंदाज हमेशा इंतहाई पुरसुकून, धीमा और संजीदा होता है। वो कभी टीवी एंकर्स की तरह स्टूडियो में चीखते चिल्लाते नहीं हैं। ये पुरसुकून अंदाज इंसानी दिमाग को लाशूरी तौर पर यह यकीन दिलाता है कि सामने बोलने वाला शख्स कोई जज्बाती सियासी कारकुन नहीं बल्कि एक इंतहाई पढ़ा लिखा, न्यूट्रल और सच्चा स्कॉलर है। और यही वो पॉइंट है जहां वीवर का डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो उनकी हर बात को 100% सच मानने लगता है। अब बात करते हैं इस तकनीक की जो आपको उनकी वीडियो से 1 सेकंड के लिए भी नजर हटाने नहीं देती, जिसे एडिटिंग की जबान में 3 सेकंड रूल कहा जाता है। अगर आप देरो राठी की किसी भी हालिया वीडियो को गौर से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि हर 3 सेकंड के अंदर स्क्रीन पर कुछ ना कुछ मुतहर्रिक होता है। कभी एकदम से कोई न्यूज़ कल पाएगा, कभी नक्शा जूम इन होगा और कभी बैकग्राउंड म्यूजिक की टोन बदल जाएगी। इस एडिटिंग स्टाइल का मकसद इंसानी दिमाग को बोर होने से बचाना और मुसलसल इंगेज रखना है। इसके साथ ही वो इस्तेमाल करते हैं इविडनीस ड्रॉप का तरीका। वो अपनी स्क्रिप्ट में जैसे ही कोई बड़ा दावा करते हैं, इसी सेकंड स्क्रीन पर किसी बड़े अखबार की हेडलाइन, कोई ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट या कोई पुरानी वीडियो क्लिप सबूत के तौर पर सामने आ जाती है। ये तमाम विजुअल्स इतनी तेजी से पॉप अप होते हैं कि देखने वाले को रुककर सोचने या इंटरनेट पर खुद रिसर्च करने का वक्त ही नहीं मिलता। वो ग्राफिक्स, एनिमेशन और डेटा को इतनी खूबसूरती से मिक्स करते हैं कि उनकी वीडियो एक आम यूट्यूब ब्लॉग के बजाय एक हाई लेवल नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसी लुक देने लगती है। लेकिन जहां ये फार्मूला उन्हें करोड़ों वेव्स देता है, वहीं से उनके काम का सबसे बड़ा कड़वा सच और तनकीद भी शुरू होती है। नाकदीन का सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि देरो राठी अब एक पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं जो स्मार्ट तरीके से सिर्फ वही हकायक सामने लाते हैं जो उनके मखसूस बयानिए को सूट करते हैं, जिससे इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा इको चैम्बर बन चुका है जहां लोग सिर्फ अपनी पसंद का सच सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि देरो राठी मुसलसल बड़ी कानूनी मुसीबतों में घिरे रहते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने हुकूमत की ग्रीवियंस कमेटी को यह सख्त हुक्म जारी किया है कि वो देरो राठी की एक शदीद मुतनाज़ा वीडियो को यूट्यूब से हटाने की अपील पर 15 दिन के अंदर हतमी फैसला करे। अदालत में ये केस एक एडवोकेट की तरफ से दायर किया गया था जिसका इल्जाम है कि इस वीडियो में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। इससे पहले भी मुख्तलिफ कारपोरेट ब्रांड्स के खिलाफ वीडियोस बनाने पर उन पर कॉपीराइट चार्जेस लगे और सिख हिस्ट्री पर बनाई गई वीडियोस पर उन्हें शदीद पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अपनी वीडियोस तक डिलीट करनी पड़ी। ये तमाम तनाज़ात साबित करते हैं कि डिजिटल मीडिया की इस जंग में देरो का रास्ता जितना सीधा दुखता है, हकीकत में वो इतना ही पेचीदा और खतरनाक है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, क्या देरो राठी वाकई एक सच्चे और निडर एजुकेटर हैं जो अवाम की बंद आंखें खोल रहे हैं? वो सिर्फ क्लिक बीट और एल्गोरिथम के ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने पॉलिटिकल बासा को एक इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया है? आपकी इस बारे में क्या राय है?
نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے چینل کی گروتھ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔